हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैं इवनिंग के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। इवनिंग मतलब वही लगभग 6:30-7 बजे का टाइम हो रहा है। लगभग 7 बज रहे थे क्योंकि कार्तिक आ गया था ट्यूशन से। और ट्यूशन से आने के बाद अब मैं यहाँ पर मतलब ये आ गया था। और फिर मैं पानी वानी जो है ना वो भरी, मैंने झाड़ू वाड़ू अभी नहीं लगाई है, पानी भर के और फ्री हुई थी। और इतनी देर में कार्तिक आ जाता है। तो ये जो बेड शीट है ना ये मुझे चेंज करना है आज। तो दो मुझे लगता है हफ्ते भर हो गए होंगे इसको बिछे, हफ्ता भर से ज़्यादा ही शायद। तो ना जब मेरा हाथ ठीक रहता था ना तो मैं इतने ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी रहने देती थी, क्योंकि मुझे ना एक बस वही बेडशीट ना कई दिनों तक देखने की आदत नहीं है मुझे। मैं हफ्ते में बदल देती थी और अच्छा लगता है मुझे न्यू बेडशीट लगाना। तो बस फाइनली यहाँ पर आज माँ बेटे लग गए हैं बढ़िया से बेड की सफाई करने के लिए दोनों जन। तो यहाँ पर मैंने कार्तिक से कहा कार्तिक हेल्प कराओ, क्योंकि मुझसे बनेगा नहीं, तो इसलिए वो उसने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने उतनी बेडशीट गंदी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अब दूसरी लगा देते हैं, ये वाली धुल जाएंगी। तो उसके बाद ना मैं पहले अच्छे से झटकार ले रही हूँ। और ये जो मैट्रेस है ना इसको मैं जब भी मतलब बेडशीट बदलती हूँ उसको पलटा देती हूँ। पता नहीं किस टाइप का है ये, है ना, बीच में एकदम वो हो जाता है, एकदम दब जाता है। तो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से चेंज कर देती हूँ दूसरे साइड से। क्योंकि जब हम लेने गए थे ना वो भी दुकान वाले भैया भी यही कह रहे थे कि इसको उल्टाते पलटाते रहिएगा, मतलब वो जब भी आप इसको हफ्ते भर में पलटा लीजिए तो वो सही रहता है। तो इसीलिए मैं इसको ना कर लेती हूँ ऐसे। और ये वाला जो है ना इस पे दोनों मतलब जो मैट्रेस है पतली वाली, वो इस वाले पलंग पे दोनों ही लगी हुई हैं। और यहाँ पर ना क्योंकि रखने की जगह नहीं थी और ऊंचा नीचा भी हो रहा था, तो ये दोनों लगा दी ना तो बेड बिल्कुल सेम हो गए हैं और अच्छा मतलब बन गया है एकदम साइज का। तो अभी देखिए बस मैंने यहाँ पर उसको भी झट काट लिया है, इसको भी। और यहाँ पर बस फटाफट से हम जो है बेड शीट लगा देंगे। तो फ़िलहाल जोड़े में तो यही 2 जोड़े हैं मेरे पास। एक ये जो मैं इस पे डाल रही हूँ और एक जो मैंने निकाला है वो एक और है। मतलब वो टेडी बियर वाला है, लेकिन वो मैं मतलब उसका एक और पीस है ना जो 2 रहते हैं, तो एक यहीं पर रखा और एक मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की पर वो मिला नहीं। पता नहीं मैंने कहाँ पर रख दिया है दबा के। तो मैं ड्रम में मुझे देखना पड़ेगा लगता है, तो वही मैं ढूंढूंगी उसको, क्योंकि एक वो हैगा सेट तो अच्छा रहेगा, कभी वो कभी ये। तो बाकी मैं इनसे बोल रही थी मेरे हस्बैंड से कि मुझे ना बेडशीट चाहिए अच्छी वाली लेना है। और कुशन वो सॉरी जो तकिया के पिलो कवर भी होते हैं ना वो सहित होने चाहिए, मुझे चाहिए लेना है। क्योंकि मेरे पास ना मैचिंग वाला इस तरीके से एक भी नहीं है, हैंगे, लेकिन वो वही हैं एक एक पलंग में आती हैं, मतलब सिंगल बेडशीट। तो 2-2 तकिया के कवर हैं और एक एक बेडशीट है। तो फिर वैसे वाले नहीं है मेरे पास जैसे कि 2-2 ऐसे सेट का हो। और लेकिन ये तो थान वाले थे, लेकिन मैंने ही काट लिए थे और मैं अभी तक इसको एक नहीं कर पाई। और इसलिए भी नहीं कर पाई क्योंकि अब हमारा जो थोड़ा सा डिसीजन है ना वो बदल रहा है, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा मेकओवर करने का, ये जो हमारे रूम का। तो इसलिए मैंने इसको नहीं सिला, क्योंकि मैं सिल सकती थी तो मैंने नहीं सिला। मैंने सोचा देखते हैं क्या कर पाते हैं। अगर यहीं रहेगा ये पलंग तो फिर मैं सिल लूँगी, और नहीं रहेगा ना तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो सिंगल बेडशीट ही लगानी पड़ेगी जहाँ पर भी हम रखेंगे। तो इसलिए हमने उसको नहीं सिला, क्योंकि आप लोग कह रहे थे ना आप डबल कर लीजिए मतलब उसको सिलने के लिए।
तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से बेड का काम कर दिया है। और बेडशीट मैं तभी लगाती हूँ जब नाइट के टाइम में, जब सोना होता है। वैसे अभी सोने का टाइम नहीं था, लेकिन नाइट में इसलिए क्योंकि सब आ जाते हैं और अंदर बाहर कोई होता नहीं है ज़्यादा, इस वजह से। क्योंकि दिन में अगर मैं डाल देती ना तो 50 बार उसी पे बार बार इधर उधर से आते जाते और चढ़ते, तो मुझे ना गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मुझे ना बेड के ऊपर एक टॉवल डालनी पड़ती है। एक टॉवल जो गंदी सी रहती थोड़ी सी, मतलब उसको धुल लेते हैं, तो इसलिए भी डाल लेते हैं ताकि बेडशीट जल्दी गंदी ना हो। टॉवल हम धो सकते हैं रोज़, लेकिन बेडशीट रोज़ रोज़ नहीं धो सकते हैं। तो इसलिए मैं ना, आप हमेशा मेरी बेडशीट पर पलंग पे देखते ही होंगे कि मैं टॉवल ज़रूर से डाल के रखती हूँ ताकि उस पे से चढ़ के और जा सकें। तो इसीलिए मैं रात में मैंने चेंज करी हूँ। तो बस यहाँ पर ना वो काम ख़त्म करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो वैसे खाना में ज़्यादा कुछ मुझे बनाना नहीं है, सिर्फ रोटी बनाना है। और बहुत ही ज़्यादा लेट बन रहा है क्योंकि बहुत देर तक बैठे थे। मेरे हस्बैंड को सर्दी जुकाम हो गया है बहुत ही ज़्यादा, तो वो ठीक से ना खा नहीं रहे हैं, कुछ भी खा पी नहीं रहे और बनवा लेते हैं। कल भी बना रखा रहा तो ठीक से खाए भी नहीं है और इसीलिए ना खाना मेरा बच जाता है। तो काफ़ी देर तक मैं बैठी रही। कार्तिक को मैंने दे दिया है खाना, उसने खा चुका है। तो मेरे हस्बैंड रह गए और मुझे भी खाना नहीं था, पता नहीं क्यों मुझे भी भूख नहीं थी। तो मैंने उसी टाइम पे 6-7 बजे थोड़ा बहुत खा लिया था। तो अभी ना मैं उन्हीं के लिए रोटियां सेक रही हूँ। तो मैंने उनसे पूछा खाना खाओगे या नहीं, तो उस हिसाब से मैं रोटी सेकूँ, नहीं तो क्या मतलब फिर खाना बनाने का। तो फिर वही कहने लगे कि थोड़ी सा खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा, बहुत कम ही। और आटा ये मॉर्निंग का ही लगा हुआ रखा था, मैंने बचा दिया था क्योंकि ज़्यादा हो जाती रोटियां, इस वजह से तो मैंने बचा दिया था। तो उसी की चलो रोटियां जो है ना बन गई। और थोड़ी बहुत है ना, मतलब ये खांसी सर्दी जुकाम ये ना एकदम वायरस टाइप का होता है। घर में थोड़ा बहुत किसी न किसी को रहता है ना, तो फिर अगले को भी हो ही जाता है। तो मतलब कोल्ड, मेरे कार्तिक को कोल्ड हो गया है थोड़ा सा, मतलब खांसी, और हस्बैंड को सर्दी जुकाम, सबको अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे हो रहा है। क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हुआ ना, एकदम से महीने भर बारिश नहीं हुई और एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई है और कंटिन्यू बिल्कुल बारिश जो है ना हो रही है। तो इस वजह से मौसम चेंज होने के कारण भी ना ये सब समस्याएं थोड़ी थोड़ी सी आ जाती हैं। तो बस, और मेरा तो बस यही है कि हाथी की प्रॉब्लम है अभी फ़िलहाल, तो हाथ का ही, बाकी मेरा कुछ मेरा सब अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रोटियां बन गई हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर तुरंत के तुरंत अपना आटा का डब्बा इसको पोंछ के रख दूँगी, फटा बेलन को पोंछ दूँगी। तो ये है ना, मैं रोज़ रोज़ पहले धो देती थी ना, तो बीच से मतलब ख़राब हो गई है, चटक गई है, मतलब ऐसा लगता है कि वो अगर ऐसे खींच देंगे ना तो वो टूट जाएगी मेरी पटली। तो मैं इस वजह से उसको रोज़ नहीं धो रही हूँ क्योंकि पानी के कारण ना और फूल जाएगी। तो अभी मैं बचा कर चल रही हूँ। मैं सोच रही कुछ दिन और कट जाए फिर मैं जाऊँगी तो ले आऊँगी। मैं मेले का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मेले में बहुत अच्छी मिलती हैं ये चीज़ें, तो इसी का इंतज़ार कर रही हूँ। तो अभी खाना पीना रोटी बना ली है। तो रोटी बनाने के बाद मैंने बढ़िया से गैस जो है ना वो क्लीन कर दी है अच्छे से। पहले गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था, उसके बाद मैं सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ। और मैंने है ना यहाँ पर एक और ये जो है मतलब किचन टॉवल, वो मैंने जो मेरे हस्बैंड की एक टी शर्ट थी वो भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसी को 2 टुकड़े करके और इस तरीके से किचन टॉवल जो है ना बना दी। बहुत अच्छा कपड़ा रहता है, इससे ना गैस ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, और काउंटर टॉप भी। तो ये बहुत अच्छा है, सॉफ्ट रहता है इसका कपड़ा, बहुत ही बढ़िया सा। इसी तरीके की कार्तिक की भी टी शर्ट निकलती है ना, तो मैं ऐसे ही यूज में ले आती हूँ।
तो बस अभी यहाँ पर ना ये बर्तन जो है वो धुले हुए रखे हैं, थोड़े से बर्तन और हैं, अभी हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं धो लेती हूँ, थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी कोशिश करती हूँ धोने की, बनते हैं या नहीं। छोटे छोटे बर्तन फिर मैंने सोचा मैं धो लेती हूँ। पकड़ते बस नहीं बन रहे थे, मतलब थोड़े धीरे धीरे से ही मैं कर रही थी कि ये हो जाए करके। तो देखिए मैं बस धो दे रही हूँ छोटे छोटे बर्तन, बाकी बड़े बड़े ना मैं रख देती हूँ साइड में, ताकि वो सुबह ना धुल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी कोशिश कर ही रही थी कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए और मुझे मतलब मना करने लगे थे। वो डांट रहे थे कि मत करो, मत हाथ को इतने प्रॉब्लम दो। लेकिन मैंने कहा मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे, मैं इतनी ज़्यादा मतलब उससे नहीं करूँगी ज़ोर से। तो आखिर मैंने धीरे धीरे ना बर्तन धो ही दिए और डांट भी पड़ गई थी। तो मैंने कहा चलो अब कल से नहीं करूँगी जब तक ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि मेरे हाथ को लेकर ना उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत कुछ नहीं करने देते। तो ना बिल्कुल कोई मतलब ऐसे काम जैसे बर्तन वाला, कपड़े वाले जो काम होते हैं ना हाथ से, तो वो नहीं करने दे रहे। खाना भी है ना, बस वही है, मैं खाना बनाने वाला काम कर सकती हूँ, बाकी चीज़ें वही काट पीट कर सब करके देते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं सच में, इतना तो अपना भी कोई नहीं करता जितने मेरे हस्बैंड मेरे लिए कर रहे हैं। सोचिए इतने वक्त मुसीबत में ना इंसान दूर दूर भाग जाता है अपने लोग, लेकिन आज मेरे हस्बैंड मेरा इतना साथ दे रहे हैं ना, बहुत बड़ी वाली बात है। सच में मैं तो उनको बहुत ज़्यादा थैंक बोलूँगी, बहुत ज़्यादा थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, मुझे भी थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मैंने यहाँ थोड़ी सी सब्ज़ी निकाल ली और 2 रोटी, मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ। और आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।